नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्यागी एडवोकेट और आज हम बात करेंगे विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के बारे में, अनलॉफुल कन्वर्जन के बारे में। दोस्तों, सभी व्यक्ति जो किसी राज्य में रहते हैं, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार करने, उसके बारे में बात करने, समव्यवहार करने और उसका प्रचार प्रसार करने के बारे में पूरी आज़ादी है और संविधान के अनुसार उन्हें राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, चाहे वे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन दोस्तों, अनेक बार ऐसा देखा गया है कि एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के सीधे साधे व्यक्तियों को या जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको डराकर, धमकाकर, लालच देकर, कोई नगद पैसे देकर और या फ्री एजुकेशन देकर, इसके अलावा बलपूर्वक या किसी भी प्रकार से कपटपूर्वक उनकी इच्छा के विरुद्ध, विदाउट कंसेंट, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है, जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है। और इस प्रकार का जो धर्म परिवर्तन है, कन्वर्जन है, वो लीगल नहीं माना जाता, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू किया गया। तो इस अधिनियम की धारा 2C के अनुसार धर्म परिवर्तन क्या है, कन्वर्जन क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अडॉप्ट करता है, अपनाता है, तो इसको कन्वर्जन कहते हैं। और इस अधिनियम की धारा 2F यानी मास कन्वर्जन, सामूहिक धर्म संपरिवर्तन क्या है? जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो उसको सामूहिक धर्म परिवर्तन, मास कन्वर्जन कहते हैं। और धारा 2I धर्म परिवर्तक, रिलीजन कन्वर्टर कौन होता है? ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराने का कार्य करता है, उसको धर्म परिवर्तक, रिलीजन कन्वर्टर व्यक्ति कहते हैं। और ये कोई भी हो सकता है, पादरी, कर्मकांडी, मुल्ला, मौलवी इत्यादि, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डराकर, धमकाकर, लालच देकर, कपटपूर्ण अथवा किसी भी रीजन से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा और ना ही उसे किसी प्रकार से विश्वास दिलाएगा, ना ही उसको उत्प्रेरित करेगा। दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जिस धर्म में है और उससे ठीक पूर्व वाले धर्म में अपना धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन करता है, तो वो धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। धारा 4 के अनुसार कंपिटेंट व्यक्ति FIR कराने के लिए कौन हो सकता है? दोस्तों, FIR कराने के लिए विक्टिम व्यक्ति की तरफ से माता पिता, भाई बहन या विक्टिम व्यक्ति के साथ विवाहित व्यक्ति अथवा दत्तक ग्रहण या कोई भी जो फैमिली का मेंबर है वो विक्टिम व्यक्ति की तरफ से FIR करा सकता है और विक्टिम व्यक्ति भी स्वयं FIR करा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 5 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करेगा, वोलेशन करेगा, इलीगल तरीके से कन्वर्जन कराएगा, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। उस व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी नाबालिग बच्चे का, नाबालिग व्यक्ति का जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, किसी महिला का और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST वर्ग के लोगों का धर्म परिवर्तन कराएगा तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से मास कन्वर्जन कराता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है, 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अनुसार कोर्ट विक्टिम को एक्यूज के द्वारा कंपनसेशन भी दिला सकती है, जो जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक की हो सकती है और ये अमाउंट जुर्माने से अलग होगा। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 अगर किसी व्यक्ति को इस अपराध में, कन्वर्जन के अपराध में पहले भी सिद्ध दोष कन्विक्ट किया गया है और अगर उसको दोबारा वो कन्विक्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति को डबल सजा हो सकती है, डबल कारावास हो सकती है। और अधिनियम के तहत किए गए सभी अपराध नॉन बेलेबल, कोजनिजेबल और सेशन कोर्ट के द्वारा
विचारणीय होगा। इस वीडियो में दी गई लीगल जानकारी आपको कैसे लगी है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।